हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में जिस पोएम को हम कवर करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है चाइल्डहुड और इस पोएम को कंपोज किया है मार्कस नेटन ने। दोस्तों, जैसा कि इस नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि ये पोएम हमारे बचपन के बारे में है और ये जो कंपोजर है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है वो हमारे बचपन में हमें ले जाते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपका बचपन अभी गया या नहीं, है ना। तो आप इसका आंसर ये पाओगे कि नहीं, अभी तो आप अपने बचपन वाले ही टाइम जोन में हो, उसी को एंजॉय कर रहे हो। बचपन का चला जाना आपकी लाइफ का सबसे जो जो खूबसूरत लम्हा है उसका चला जाना है। और ये बात का एहसास आपको तभी होता है जब बचपन आपके हाथ से चला जाता है, जब उस टाइम पे आप होते हो। एक टाइम होगा जब आप अपने जॉब को पालोगे, आप अपने लाइफ में सेटल होगे, आप बहुत कुछ कर लिए होगे। फिर आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको सबसे जो आप चाहे जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लो, है ना, डजेंट मैटर कि आपने क्या पाया क्या नहीं खोया, बट जो सबसे खूबसूरत चीज होगी जिसकी याद आपको सबसे ज्यादा आएगी तो वो होगा आपका बचपन। और फिर उस बचपन में जाने के लिए या तो हम अपने बच्चों का सहारा लेते हैं या फिर जो भी छोटे बच्चे हमारे सामने होते हैं उन्हें देखकर हम अपने बचपन को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा बचपन भी शायद ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये इस पोएम में है। इवन एक लाइन है जगजीत सिंह की, बहुत ही खूबसूरत गजल है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो ये मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये जो पोयम है, ये पोयम बिल्कुल उसी लाइन पे ही है पूरी तरह से जो जगजीत सिंह ने गाया है, वही मार्कस नेटन ने इसे पोयम के माध्यम से बताना चाहा है। ठीक है, तो आज का ये पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में राइटर जो है डिफरेंट पॉइंट दिखाते हैं कि देखो इस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ होगा कि शायद आपका बचपन चला गया। शायद वो पॉइंट वो हो जब आपको लगा हो कि जो ये बड़े हैं ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे मत करो वैसे मत करो, और तुम्हें बहुत ही अच्छी बातें सिखाते हैं, बट खुद ये वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं। जब आपको ये रियलाइज हुआ कि ये खुद वो फॉलो नहीं करते हैं, शायद वो टाइम था जब आपका बचपन चला गया, है ना। तो वो डिफरेंट पॉइंट दिखाते हैं राइटर यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे आपको बोला जाता है बचपन में कि देखो अगर गलत काम करोगे तो आपको यमराज पकड़ के ले जाएंगे, आपको कढ़ाई में खौलते हुए तेल में खौला दिया जाएगा, झूठ बोलना पाप है ना, और अच्छी बातें करो, ये सब सिखाया जाता है सभी बच्चों को। बट एक टाइम के बाद बच्चों को रियलाइज होता है अरे ये तो खुद ही बोल रहे हैं झूठ, है ना। ये तो बड़े जो है आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में जो भी हैं, जो आपको सिखाते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एक टाइम पे आप देखते हो कि ये तो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो टाइम है जब रियलाइज हो गया आपको कि नहीं नहीं ये सब कुछ होता नहीं है, ये लोग बस मुझे सिखा रहे थे और अब शायद मैं भी बड़ा हो गया, मैं भी मैच्योर हो गया और इसका मतलब यही वो टाइम है जब मेरा बचपन चला गया, है ना। आपने वो चीजें ढूंढी कहीं पे, हेल और हेवन, आपको बताया गया कि हेल होता है हेवन होता है, बट एक्चुअल में ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। आप उसे ढूंढने लगे, है ना, आपको कोई हेल और हेवन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे ही पता चला कि सिर्फ बताया गया है। जब आपको ये एहसास हुआ, जब आपको ये लगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है, तो क्या ये वो पॉइंट था जब आपका बचपन चला गया। तो राइटर फिर खुद को ही जवाब देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद जो ये मेरे विचार हैं ये मेरे हैं, है ना, और यही मेरी सोच है, और जो मेरा बचपन है वो अब मुझे मिलेगा नहीं, और मुझे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ही मुझे अपना बचपन देखना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, बहुत ही इजी वे में आप इसको रीडिंग के फॉर्म में भी समझ लोगे कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। ये क्वेश्चन राइटर करते हैं कि मेरा बचपन कब गया, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, क्या ये वो दिन था, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 का नहीं रहा। देखो सीज का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, या तो कोई चीज को रोकना या अपने आप से रुकना, है ना, दैट इज कॉल्ड सीज। यू नेवर सीज टू अमेज मी, तुम कभी नहीं रुकते हो मुझे अमेज करने से। मान लो आप हर बार जब आते हो कुछ ना कुछ खुराफात करके चले जाते हो मेरे सामने से, तो मैं कहूंगा यार तुम्हें हर बार मुझे सरप्राइज ही करना होता है, मुझे शॉक ही करना होता है, तो मैं बोलूंगा यू नेवर सीज टू अमेज मी, तुम कभी नहीं रुकते हो मुझे अमेज करने से। तो ये सीज का मतलब टू स्टॉप, है ना, रुकना या रोकना। तो क्या ये वो दिन था जब मैं 11 का नहीं रहा, आई सीज टू बी 11 मतलब मैं 11 का नहीं रहा। इसी सीज वर्ड से आप सीज फायर पढ़ते होगे, है ना, युद्ध विराम, जहां पे वो टाइम पीरियड जब कोई वॉर ना हो रहा हो तो सीज फायर, और जब उसका उल्लंघन होता है तो न्यूज में आता है सीज फायर का उल्लंघन किया, दूसरी तरफ से फायरिंग हुई, फिर अपने तरफ से भी 2-4 फायरिंग हुई, है ना, इस तरह से। वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था जब आपने रियलाइज किया या मैंने रियलाइज किया दैट हेल एंड हेवन, ये जो बताया जाता है आपको कि हेल और हेवन होते हैं, कुड नॉट बी फाउंड, उनको नहीं पाया जा सकता, पैसिव वॉइस है, कुड नॉट बी फाउंड
इन जियोग्राफी, है ना, वो जो आपकी जियोग्राफी की बुक है ना, भूगोल की जो बुक है, आप उसमें बैठ के हेल और हेवन ढूंढ रहे हो, बट उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। क्या ये वो समय था, है ना? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इस तरह से आप ये कंक्लूजन निकालते हो कि हेल और हेवन तो होता ही नहीं है। क्या ये वो दिन था? वॉज दैट द डे? तो ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें राइटर ने सिर्फ यही कहा है, कंपोजर ने सिर्फ यही कहा है, मार्कस नेक्टर ने सिर्फ यही बोला है कि मेरा बचपन कब गया। क्या ये वो दिन था जब मैं 11 का नहीं रहा? क्या ये वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे अपनी जियोग्राफी की बुक में ढूंढी, बट वहां पे तो ऐसा कोई चीज ही नहीं था। इसका मतलब हेल और हेवन होता ही नहीं था। इसका मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूं। क्या ये वो टाइम है जब मैंने अपना बचपन खो दिया? ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ में बोलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not, ये जो बड़े लोग हैं, all they seem to be मतलब वैसा होना जैसा वो दिखाना चाहते हैं। तो ये जो एडल्ट्स हैं, जो ये बड़े लोग हैं, जो ये बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और ये वैसे हैं ही नहीं। all they seem to be, जैसा वो दिखने में प्रतीत होते हैं। seem to be का मतलब ये आप वैसा होने का प्रतीत, मतलब होने के तरह तो दिख रहे हो, बट ऐसा हो नहीं। आप ऐसा होना तो चाह रहे हो, बट ऐसा हो नहीं आप। ठीक है, तो when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? They talked of love and preached of love. preach का मतलब हो गया उपदेश देना, है ना? स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे एच होना चाहिए था। ठीक है, they talked of love and preached of love but did not act so lovingly. वो लव की बातें तो करते हैं, है ना, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और हमें प्यार मोहब्बत सिखाते भी है कि हमें हमेशा बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, है ना, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बट जब हमको एक पॉइंट पे जाके रियलाइज होता है कि ये खुद दूसरों के लिए ऐसी ही चीजें सोच रहे हैं, हमें तो सिखा रहे हैं, हमें प्रीच कर रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें टीच कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट enjoying their time lovingly. वो अपना खुद का समय बहुत ही अच्छे से नहीं बिता रहे हैं। ठीक है, but did not act so lovingly. Was that the day? क्या वो टाइम था? और आखिरी लाइन में सिर्फ यही बोल रहे हैं कि क्या वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बचपन चला गया। वापस से जो तीसरा स्टेंजा है वहां पे फिर से ये पूछ रहे हैं, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो समय था जब मैंने ये पा लिया कि मेरा माइंड मेरा है, ये जो मेरी सोच है ये मेरी है, मुझे दूसरों से नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना क्योंकि मुझे कोई क्या कह रहा है, मुझे अपनी सोच बनानी है, अपने थॉट्स बनाने हैं। क्या ये वो समय था व्हेन आई रियलाइज्ड दैट माय माइंड वाज माइन, है ना, जब मेरा जो ये माइंड है वो मेरा था। टू यूज, उसको यूज करने के लिए, विच एवर वे, जिस वे में मैं चाहूं, आई चूज, मैं जैसे चाहूं वैसे चूज करूं, उस तरीके से मैं उसको यूज करूं जो मैं चाहूं, जिस तरीके से मैं चाहूं। क्या ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ? और प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और अपने थॉट्स प्रोड्यूस करूं दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरों के नहीं हो, जो किसी दूसरों के सिखाए गए बातों से प्रभावित ना हो, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, किसी दूसरे ने बता दिया कि देखो इस तरह से होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपना खुद का दिमाग यूज किया और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे विचार भी हैं, उनका भी एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में। वो समय था जब मुझे शायद ये रियलाइज हुआ कि मेरा बचपन चला गया। क्या ये वो टाइम था, है ना? बट माई ओन एंड माइन अलोन, बल्कि ये जो भी थॉट्स हैं ये मेरे खुद के हैं और मेरे अपने हैं। वॉज दैट द डे? क्या ये वो टाइम था? तो थर्ड स्टेंजा में राइटर थोड़ा सा जो है ना दूसरी तरफ आ रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया कि जो भी ये थॉट्स होते हैं हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये हमारे होते हैं। जिस दिन हम ऐसा करने लगते होते हैं कि हमारे ही थॉट्स हैं, ये हमारे हैं, और हम अपनी सोच पे काम करने लगते हैं, क्या ये वो समय था जब मेरा ये बचपन मेरे हाथ से चला गया? फिर आखिरी स्टेंजा में ये बता रहे हैं, फिर से पहले क्वेश्चन ही करते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, बट अभी तक देखो आप ये बोले थे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अब इन्हें पता चल गया कि वो तो चला गया, लेकिन कहां गया? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट, ये चला गया, टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, एक ऐसी जगह पे जहां आप उसे खोजा नहीं जा सकता, है ना, एक भूले हुए स्थान पे, पता ही नहीं है वो कहां चला गया। सम फॉरगॉटन प्लेस, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। क्लियर हुआ? दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस, और वो छिपा हुआ है, एक इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे, नवजात शिशु, है ना,
अब वो बचपन जिस फॉरगेटन प्लेस पे गया हुआ है वो कहां छिपा हुआ है? किसी भी जो छोटे बच्चे आपको सामने दिख जाए, इन्फेंट जो दिख जाए, उनके चेहरे में हर बार जब आप उनका चेहरा देखते हो तो आप अपना बचपन ढूंढने की, देखने की कोशिश करते हो। दैट इज ऑल आई नो। और यही वो चीजें हैं जो मैं जानता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से आखिरी वाली लाइन देख लो कि अभी तक राइटर पूछ रहे थे कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया, बट अभी लास्ट टाइम पूछते हैं कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, है ना, मेरा बचपन कहां गया। तो उनको ये रियलाइज होता है कि शायद किसी सम फॉरगॉटन प्लेस पे वो जाकर रह गया है, छिप गया है। और वो हर बार जब मैं किसी इन्फेंट को देखता हूं तो उसके चेहरे में मुझे दिखाई देता है। और यही वो बात है जो मैं जानता हूं, ये मार्कस लेटन आखिरी लाइन में बोलते हैं, दैट इज ऑल आई नो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी, चाइल्डहुड, मार्कस लेटन की, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट किसी सेशन में हम फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी पोएम के साथ मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।